जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महामैराथन सीरीज में। दोस्तों आज के सीरीज में हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के ऊपर जो हमेशा न्यूज में बने रहे हैं। दोस्तों हम उन पुस्तकों के ऊपर भी बात करेंगे जहां से एवरग्रीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के मैराथन सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से। वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन दिल्ली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, नेहा सिन्हा। अगर आपने एक बारी पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। अगला पुस्तक देखिए क्या है। अगला पुस्तक है आपसे द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। क्या है दोस्तों? द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। इसकी मतलब रचना किसने की है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, सलमान रुश्दी जी की ये रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। करुणा द पावर ऑफ इम्पैशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण सत्यार्थी जी। नाम याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आप करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे, द ग्रेट कंसिलिएटर। क्या है दोस्तों? द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है इसी सीरीज में, ठीक है। तो संजय चोपड़ा जी इसके राइटर हैं। द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक है संजीव चोपड़ा जी का। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है? बताइए। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका नाम, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन जी को। अगला प्रश्न क्या है, द राइट ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी हैं तो आप फिर भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पास होना है, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलना है। तो R कौशिक जी हैं, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं R कौशिक जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन 2023 के बाद का है, ठीक है, और ये कई बार पूछा भी गया है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, यस जयशंकर जी की ये पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। तो ये 2025 के बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड जी की, ठीक है। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, द विनर्स माइंडसेट द विनर्स माइंडसेट 2025 किसकी आत्मकथा है? बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेन वॉटसन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और पुस्तक नंबर 10 देखिए। आपसे प्रश्न है, द सेज हु री-इमेजिंग हिंदुइज्म द सेज यू हु री-इमेजिंग हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। क्या नाम है इनका? शशि थरूर, ठीक है। इनको तो आप जानते ही हैं, अपने इंग्लिश वकैब के लिए बहुत फेमस हैं। अगला प्रश्न है आपसे, इसको पढ़िए, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं अरुण शौरी जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, अरुण शौरी जी को याद रखिएगा। देखिए ये जो क्लास है ये रट्टाफिकेशन वाली क्लास है, ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप देखना ही पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंस में आएंगे, और उसके बाद PDF आपको मिल ही जाता है, ठीक है। शिखर धवन की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, ऐसा आपसे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। क्या है दोस्तों क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, बियॉन्ड द कोर्ट्स रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों फली एस नरीमन जी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फली एस नरीमन जी इसके राइटर हैं बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे प्रेम प्रकाश जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा,
हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न, नालंदा विश्व चेतना का उद्गम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों नालंदा का रिजिन्यूएशन हुआ है, तो ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका राइट आंसर है अभय के। ठीक है, तो नालंदा विश्व चेतना का उद्गम पुस्तक के लेखक हैं अभय के। आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो आप याद रखिएगा। रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। राइट आंसर इसमें थॉमसन मैथ्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, आर अश्विन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब नाम बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट्स स्टोरी। ठीक है, तो ये आर अश्विन जी की आत्मकथा का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, आमची मुंबई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है गुलजार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आमची मुंबई पुस्तक के लेखक गुलजार जी हैं। ठीक है, और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जी को और फिर जो राम भद्राचार्य जी हैं उनको मिला था साहित्य की दुनिया में, आपको पता होगा। द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो इनका नाम है सुनील अमृत जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है अमरजीत सिंह दुल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट। इसका मतलब क्या है, जितना देरी होता है जस्टिस मिलने में वैसे ही क्या होता है, जस्टिस न्याय खत्म होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है कंचन चक्रवर्ती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। और अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका परिवार है, इसको आप अपना मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है एक्चुअली आपको सफल बनाने के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ दे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ पीडीएफ पेंडिंग है जो आज मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप सारे क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक मिल ही जाता है, आप ढूंढ लेंगे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 100 वेज टू सी इंडिया 100 वेज टू सी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है रोहित सरन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए.के. भट्टाचार्य। याद रखेंगे, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 ए.के. भट्टाचार्य जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बड़ी बड़ी पुस्तकें आपके होश खराब कर देती हैं, होश उड़ा देती हैं एग्जाम में जब आती हैं, तो आपको रटना पड़ता है सफलता के लिए, है ना। तो मेहनत करेंगे हम, बिल्कुल रट लेंगे। देखिए इन सभी को मैं लास्ट में जब सारे टॉपिक मैं करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक मैराथन में इनको सबको पिरो दूंगा। ठीक है, कि आप एक ही जगह सब देख लीजिए, लेकिन आप टॉपिक जब करके चलते हैं तो और ज़्यादा आपका अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि बर्डन नहीं रहता है मैराथन का। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं इसको पढ़ूं, डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आपका रवि के मिश्रा जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? इनका नाम है डॉक्टर के.एस. चौहान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें क्या है आपसे प्रश्न है, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक की लेखिका कौन है? द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक की लेखिका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? इनका नाम है दोस्तों, बताइए, इनका नाम है बेगम कुदसिया रसूल जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक की लेखिका हैं बेगम कुदसिया रसूल जी। प्रश्न पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, लेडीज रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक के लेखक बताएं। इसका राइट आंसर है अनिल चौहान जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, आई एम पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनका नाम है गोपीचंद हिंदुजा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों क्या है आपसे, द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है किरण देसाई, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक किसने लिखी? किरण देसाई जी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, कश्मीरी इन द लाइन ऑफ फायर, कश्मीरी इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है मेजर जनरल रंजन महाजन। क्या नाम है इनका? बताइए। मेजर जनरल रंजन महाजन की पुस्तक है कश्मीरी इन द लाइन ऑफ फायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, एस.वाई. कुरैशी। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड ये पुस्तक लिखी है एस.वाई. कुरैशी जी ने। अगला प्रश्न देखें आप, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म। तो दोस्तों ये पुस्तक अभी हमने देखा, अभी इसका आंसर आप जो राइट है वो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रश्न हमने करा है जस्ट, तो आपके लिए रिवीजन हो गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है अमरजीत सिंह दुल। ऑप्शन ए करेक्ट है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपसे, इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी पुस्तकें थोड़ी ना, बड़ी बड़ी ऐसे ही पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, तो इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन इंडिया डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है मनोज के झा। ठीक है, नाम क्या है? मनोज के झा, याद रखिएगा। देखिए आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, स्पीड फास्ट करके देख लेंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपका ना 2 से 3 अंक आपका पक्का हो जाएगा एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें आपको जो करंट अफेयर के बुक तो हैं ही, इसमें आपको स्टैटिक के बुक भी देखने को मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 बहुत न्यूज में था, इसके लेखक हैं अभिजीत बनर्जी जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें क्या है, द ग्रेट क्या है दोस्तों? द ग्रेट सिनेक्शंस हैक। क्या है दोस्तों? द ग्रेट सिनेक्शंस हैक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है उर्जित पटेल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है मोहर बसु। क्या नाम है इनका? मोहर बसु। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? लियो। तो दोस्तों द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है लियो। इसके रचनाकार कौन है? आपसे ऐसा प्रश्न है। इसका नाम है पी.एस. रमन। क्या नाम है दोस्तों? पी.एस. रमन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पानी वानी पी लीजिए, क्या पता आप इतने जल्दी इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, दिमाग थक गया हो। पानी पी लीजिए, तुरंत ब्रेक लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मैं खुद समझता हूँ बहुत ही लेंथी टॉपिक है और बहुत ही याद करना पड़ता है इस टॉपिक को। ठीक है, इंडियाज रेनेसां मोदी डिकेड, इंडियाज रेनेसां मोदी डिकेड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। क्या नाम है इनका? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है आपसे, भारत दैट इंडिया। ठीक है, क्या है? भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताइए। देखिए आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन 1 की अगर आप बात करेंगे, ठीक है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब यहाँ पे क्या है, भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। और रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 1 याद रखेंगे, वहाँ पे ये लिखा हुआ है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये किताब है कंट्रोवर्सी के बाद। तो दोस्तों इसके लेखक आपसे पूछना लाजमी है, याद रखेंगे। इनका नाम है अभिजीत जोंग जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दीपा मलिक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह क्या है कोश्यारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या दोस्तों, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी ये पुस्तक है और किसने लिखी है इसको? दोस्तों इनका नाम है मदन मोहन सती जी। क्या नाम है? मोहन मदन सती जी। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न, टू द सेवन जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। टू द सेवन जनरेशन पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर VI मथन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर VI मथन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर है प्रियबंदा जयकुमार जी। क्या नाम है इनका? प्रियमबदा है एक्चुअली, थोड़ा सा उच्चारण में त्रुटि हुआ है क्योंकि प्रियबंदा ज़्यादा उच्चारित करने में ठीक लग रहा था, लेकिन आप याद रखेंगे इनका नाम क्या है? प्रियमबदा जयकुमार, ठीक है। इन्होंने लिखा है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। फीड एक्चुअली होना चाहिए, वहाँ पे फेड है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? पंकज मिश्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो संजय बारू जी को याद रखेंगे। नाम क्या है? संजय बारू। द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इंस्टम्प्ड किसकी आत्मकथा है? तो ऐसा अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे सैयद किरमानी जी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सैयद किरमानी जी का ये क्या है? बायोग्राफी है, ठीक है। इंस्टम्प्ड क्या है दोस्तों? इंस्टम्प्ड। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वाई भारत मैटर्स, वैसे ही वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं DY चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो एस जयशंकर हैं वाई भारत मैटर्स और DY चंद्रचूड़ किसके हैं? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन ए के अरुगम। क्या है दोस्तों? के अरुमगम और एरोल डी क्रूज ने मिलके इस पुस्तक को लिखा है। क्या नाम है? मार्च ऑफ ग्लोरी, के अरुमुगम और एरोली डी क्रूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताएं, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक। दोस्तों राइट आंसर है इसमें VS रवि। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हमने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, ठीक है। हम शतक भी लगाएंगे, शतक के बाहर 110 रन की पारी आज हम खेलेंगे और उसमें आपको क्या करना है बताइए? उसमें आप अपना आज का जो मतलब ये क्लास है इसको आत्मसात करना है, अपना नंबर फिक्स करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे दोस्तों, द एज ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए द एज ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है वसीम खान, ठीक है। द एज ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। अगला प्रश्न, हाउ इंडियाज स्किल्ड G20 पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों हाउ इंडिया स्किल्ड G20 पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो अमिताभ कांत जी हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, तो रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक अरुण कुमार, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है आपका श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, 10 पैसे का पॉडकास्ट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, 10 पैसे का पॉडकास्ट के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन SN अहमद। ठीक है, इन्होंने लिखा है 10 पैसे का पॉडकास्ट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे प्रश्न है, आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। क्या है दोस्तों? आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? नाम है इनका MJ अकबर। क्या है दोस्तों? MJ अकबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आइस्टर। क्या है दोस्तों? मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आइस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, मैं अगर कह रहा हूं तो इसको आप 4 स्टार मार्क कीजिएगा। ये मान के चलिए कि लगभग पेपर आउट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आपको किसी न किसी में देखने को मिलेगा। ये आदित्य सिंह अग्रवाल जी की पुस्तक है, मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आइस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शिव कुमार मोहनका जी। इनकी पुस्तक है अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन पुस्तक के लेखक। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों इनका? शिव कुमार मोहनका जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नमिता गोखले। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सी आ पपीज और द लिविंग माउंटेन। ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। ठीक है, क्या नाम है? सी आ पपीज ऑल एंड कह लीजिए एंड द लिविंग माउंटेन। ठीक है, अगला प्रश्न, करेज एंड कमिटमेंट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका मार्गरेट अल्वा का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, द हिंडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अक्षत गुप्ता। ठीक है, द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक हैं अक्षत गुप्ता, याद रखिएगा। नंबर 64 देखिए क्या है आपसे, अमीश त्रिपाठी की भगवान शिव पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या होगा? अरविंद अडिग जी। क्या नाम है दोस्तों? अरविंद अडिग जी। ठीक है, ये हैं द व्हाइट टाइगर के लेखक। उसके बाद है बराक ओबामा की आत्मकथा। ये मतलब इसका नाम क्या है एक्चुअली आत्मकथा का? ठीक है, और बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ठीक है, क्या है दोस्तों? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 67 क्या है आपसे दोस्तों, आपसे प्रश्न है द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी
एनी फ्रैंक, ठीक है। द डायरी ऑफ गर्ल्स की लेखक जो हैं वो हैं एनी फ्रैंक। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, लियो टॉल्स्टॉय की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वॉर एंड पीस के अलावा अन्य दो पुस्तक कौन सी है, बताइए। लियो टॉल्स्टॉय की बात हो रही है तो वॉर एंड पीस के अलावा, ठीक है, अन्य दो पुस्तकें कौन सी हैं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, एना करेना और माई कन्फेशन, ठीक है। तो ये पुस्तकें किन की हैं, लियो टॉल्स्टॉय की। अगला प्रश्न है आपसे, शशि थरूर द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है ऑप्शन बी, क्या है दोस्तों, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। क्या नाम है, क्या नाम दिया है उस पुस्तक का, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किरण बेदी की पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किस पद पर रहने के दौरान के अनुभव को दर्शाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है पुदुचेरी की गवर्नर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 70 क्वेश्चन कर लिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपको हिंट मिल गया होगा और वही सही जवाब होगा, E.M. फॉस्टर जी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है दोस्तों, इनका नाम है खुल्लम खुल्ला, ठीक है। इनकी आत्मकथा देखिए ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा यही है, खुल्लम खुल्ला इनकी आत्मकथा है ऋषि कपूर की, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह में तो क्या पता एग्जामिनर का मूड घूमे और वही कंटेंट उठा के आपको यहाँ पे परोस दे, तो आपको तैयार रहना है पहले से, ठीक है। तो सानिया मिर्जा जी की आत्मकथा का नाम है यस अगेंस्ट ऑड। क्या है दोस्तों, यस अगेंस्ट ऑड्स। तो याद रखिएगा और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, आयुष्मान खुराना की आत्मकथा का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना की आत्मकथा का नाम है, याद रखिएगा। देखिए अभी जिंदा है और उनका आत्मकथा आ चुका है, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 तो आपको आंख बंद करके जवाब देना चाहिए, महान वैज्ञानिक महान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, रसीदी टिकट किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है, बताइए। अब साइना नेहवाल जी का भी याद रखिएगा, तो इनका नाम है प्लेइंग टू विन। क्या है दोस्तों, प्लेइंग टू विन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, तस्लीमा नसरीन की उस चर्चित और विवादित पुस्तक का नाम क्या है। तो तस्लीमा नसरीन की कोई चर्चित और विवादित पुस्तक थी, उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो उसका नाम है लज्जा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है। तो दोस्तों ये कुछ आप कह सकते हैं स्टैटिकली डायनेमिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे ना तो सिर्फ आप कर पाएंगे। उसके बाद है देवानंद की आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्या नाम है, रोमा सिंह विद लाइफ, ठीक है। तो रोमा सिंह विद लाइफ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपसे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या है दोस्तों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, किरण देसाई। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। मेरे बैकग्राउंड से आपको बहुत सारा नॉइज आ रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट, अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड रहना है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में दोस्तों मैं हूँ गांव में, और गांव में आजकल चल रही है कटाई का कारोबार। तो वो कटाई का कारोबार चल रहा है, साथ में उसी पे खूब डीजे चल रहा है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, बस क्वेश्चन तक स्टिक रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई किन्हीं दो प्रमुख कृतियों की पहचान करें। उनके अनीता देसाई जी की दो कृतियाँ बताइए। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों इनकी एक कृति है फास्टिंग, ठीक है, फिस्टिंग, और यही है, और एक है इन कस्टडी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है फास्टिंग, फिस्टिंग, और एक है इन कस्टडी। ये अनीता देसाई जी की दो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, क्रांतिकारी लेख वाई एम एन एथिस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो आपको पता ही है, वाई एम एन एथिस्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है और बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ये हमारे भगत सिंह जी की है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपसे, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है अ शॉट एट हिस्ट्री। क्या है दोस्तों? अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों एक पुस्तक नहीं, कई पुस्तक हैं इनके, तो आप कुछ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी है, एन ऑटोबायोग्राफी भी इनकी है। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप चीज़ें जानें। ठीक है, कि आपकी सफलता निश्चित हो। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए, जो मूलतः 4 खंडों में है, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको हिंट में मिल गया, द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ठीक है, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक्चुअली उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये ट्रांसलेशन है उनकी आत्मकथा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य की जो कालजयी रचना मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है आपका शिवाजी सावंत। क्या नाम है इनका? शिवाजी सावंत। भारतीय साहित्य की कालजयी रचना क्या नाम है उसका? मृत्युंजय। ठीक है, तो दोस्तों शिवाजी सावंत जी को याद रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा प्रश्न करके आप आगे बढ़ जाएंगे और उसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या है दोस्तों? आपसे प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की जो कालजयी रचना गोदान है, ठीक है, और उसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कृतियों का आपको चयन करना है। गोदान तो आपने जान ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। क्या है? गबन भी इनका है, कफन भी इनका है, और निर्मला भी इनका है। तो गोदान, गबन, कफन, निर्मला ये मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है? कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात न्यायविद फॉली एस नरीमन की आत्मकथा का नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर मेमोरी फेड्स। ठीक है, तो याद रख लेंगे तो एग्जाम में बढ़िया प्रश्न करके आएंगे। ठीक है, और 1 मिनट रुकिए आप, हवा बहुत तेज चल रही है। ठीक है, और अगर आप गांव में होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, आंधी तूफान चल रहा है, बिजली काट दी गई है। ठीक है, और गर्मी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। 90 क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 90 श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के जीवन और संघर्षों पर आधारित पुस्तक द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ठीक है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जीवन मतलब किनके जीवन पे है? तो वर्गीज कुरियन जी के जीवन पे। लिखा किसने है? तो बताइए। वर्गीज कुरियन जी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, रचना भी वर्गीज कुरियन जी का ही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति राय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। द 11th आवर निम्नलिखित में से किसकी रचना है, बताइए। 11th आवर क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है सलमान रुश्दी। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये मैंने अभी जस्ट कराया, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। वाई द भारत मैटर किसका है, तो दोस्तों एस जयशंकर जी का। विंग्स टू ओवर होप्स ये नई पुस्तक आ गई, ठीक है। ये इस मतलब किसके भाषण या विचारों का ये संकलन है, विंग्स टू ओवर होप्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है। दोस्तों आपसे प्रश्न है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों कौन हैं, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं और ये है शिखर धवन जी की आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 97 के राइट आंसर में आते हैं जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइगर्स एवेंजर्स एंड एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइगर्स एवेंजर्स एंड एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है अमीश त्रिपाठी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। वाइल्ड फिक्शन निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है अमिताभ घोष। तो ये अमिताभ घोष जी की वाइल्ड फिक्शन क्या है, इनकी कृति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये पुस्तक किसकी मतलब है, तो दोस्तों ये बता चुका हूँ आपको, पंकज मिश्रा जी की, याद रखिएगा। उसके बाद जल्दी से अब आंसर कीजिए, अब रिपीटेड क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ वेलर पुस्तक की रचना किसने मतलब की। विंग्स ऑफ फायर तो आपको पता है, विंग्स ऑफ वेलर अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है स्वप्निल पांडे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। मोदीस मिशन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था मोदीस नीति शास्त्र के रूप में, लेकिन ये मोदीस मिशन है। तो दोस्तों मोदीस मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा प्रश्न बने, याद रखेंगे ब्रिजेश देसाई इनका नाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आ गया वही पुस्तक मोदी नीति शास्त्र, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आर.के. सिन्हा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आर.के. सिन्हा जी की कृति है, पुस्तक है मोदी नीति शास्त्र। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों के.जी.एस. ढिल्लो, क्या नाम है इनका, के.जी.एस. ढिल्लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दोस्तों आपसे प्रश्न है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है, तो दोस्तों फीड है एक्चुअली, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इनका नाम है प्रियम गांधी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को एक बार चेक करने की आवश्यकता होगी। चलिए हाँ, ये चेक करने की आवश्यकता थी, ये प्रियम गांधी की जगह पे दोस्तों यहाँ पे नाम में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए मेरा दिमाग यहाँ पे स्टक हुआ। प्रियंवदा जयकुमार इनका नाम है एक्चुअली, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। जहाँ पे मिस्टेक होती है ऑटोमेटिकली दिमाग कह देता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत है। उसके बाद है दोस्तों विलियम्स डिलेमा पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिषेक, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। आपसे प्रश्न है इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है ऑप्शन बी औदुके, क्या नाम है इनका, औदुके। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या है। अनडाइंग लाइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके द्वारा लिखित है, दोस्तों इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, द अनडाइंग लाइट। अगला प्रश्न, रामानुजम जर्नी ऑफ द मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो दोस्तों अरुण जी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिंग इट ऑन किसकी आत्मकथा है, ये मैंने करा दी है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका इंतजार रहेगा, ठीक है। ये मैंने अभी करा दिया था, ठीक है।
और इस तरह से आपका जो पुस्तक वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। जो पुस्तक बचे होंगे दोस्तों उनको हम टेस्ट पेपर के माध्यम से देख लेंगे। जो मॉडल पेपर हम देखते हैं, एक तो जीएस फोकस का और आजकल एग्जामपुर का आप देख रहे हैं, उसके बाद रोजगार विद अंकित का भी मॉडल पेपर आप बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं अगले मैराथन क्लास में, और मैराथन क्लास के थ्रू मैं तो आपका वो करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।